अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठाते हैं और उसके जो टैग डिस्क्रिप्शन और टाइटल होते हैं वो अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं और अपनी वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हमें ऐसे करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसान हैं, और यूट्यूब का जो 2024 का जो नया एल्गोरिथम है वो इस वाले से क्या कहता है। उसके बाद कुछ यूट्यूबर ऐसे करते हैं कि बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो टैग होता है, उनका जो यूट्यूब चैनल का नेम होता है उसको अपने टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो को टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स जो है वो अपनी वीडियो में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो उसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। वो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ कैसे है और नहीं कैसे है। पहले नहीं की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप व्लॉग बनाते हैं और आप किसी टैग की कैटेगरी के यूट्यूबर की फॉर एग्जाम्पल जो है उसकी एसईओ अपनी वीडियो में डाल देंगे तो इससे आपके जो है वो चैनल उसके ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है और आपके चैनल डिलीट भी हो सकता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कैटेगरी के यूट्यूबर की जो वीडियो है उसके आप जो है वो एसईओ अपनी वीडियो में पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टैग की कैटेगरी में काम करता हूँ, आप भी टैग की कैटेगरी में काम करते हैं, तो मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वही टॉपिक है आपकी वीडियो का भी, तो आप मेरी इस वीडियो के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन उठाकर अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। ठीक है ना। इससे आपकी वीडियो के ऊपर ना तो कोई स्ट्राइक आएगी और ना ही यूट्यूब आपकी वीडियो को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी जो वीडियो होगी वो मेरी वीडियो से मुख्तलिफ होगी, टाइटल जो है आपके चैनल की कैटेगरी और होगी और टॉपिक भी और होगा, तो वो आपकी वीडियो बिल्कुल वायरल नहीं होगी, आपकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो आपने इस गलती से बचना है, बाहर बचना। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे करते हैं कि कोई व्लॉग बना रहा होता है और दुनिया भर के जो होते हैं वो टैग उठाकर अपनी वीडियो में लगा देते हैं, अपनी व्लॉग वाली वीडियो में लगा देते हैं किसी टैग की कैटेगरी के या किसी किचन वाली जो होते हैं व्लॉग्स उनकी कैटेगरी। तो अगर आपकी वीडियो सेम है, ठीक है ना, तो फिर तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियो ही सेम नहीं है तो फिर जो है वो यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी उस वीडियो को डिलीट कर देगा जो 2024 में। ठीक है ना। आपने इस तरीके की कोई भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करनी, अगर है तो उसकी भी या तो ये सारी ऐसी चेंज कर दें, ठीक है ना, या उसे डिलीट करते हैं, वरना आप यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो सकता है, उसके ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है और या वो यूट्यूब या आप उसकी या आपकी जो वीडियो है वो भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब यूट्यूबर्स का वो ये है कि क्या हम बड़े यूट्यूबर्स के जो होते हैं नाम, उनके जो चैनल के नाम होते हैं, क्या वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आंसर की तरह इसका भी जवाब है हाँ और नहीं। दोस्तों पहले हाँ की बात करते हैं। दोस्तों इससे आपका यूट्यूब चैनल लगता है वो बूस्ट हो जाता है। ठीक है ना। जब आप किसी बड़े यूट्यूबर का किसी बड़े क्रिएटर का नाम डालते हैं तो वो वीडियो आपकी जो वो आगे उसकी सजेस्ट बार बन जाती है, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और वीडियो वायरल होना भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें भी आपने वो पहली वाली जो मैंने आपको बात बताई है उसी का ही ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप टैग की कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके जो टैगी यूट्यूबर्स हैं उनके आपने जो है वो नाम उठाने हैं, उनकी जो जो चीज़ें हैं वो आपने अपनी वीडियो में ऐड करनी है। अगर आप किसी और यूट्यूबर की फॉर एग्जाम्पल आप टैग के ऊपर काम करते हैं, आप डक्की भाई के जो है वो लिख देंगे तो इससे भी आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, आपके चैनल ग्रो नहीं करेगा बल्कि डेड हो जाएगा। ठीक है ना। वरना क्या, क्योंकि आपकी कैटेगरी और है, डकी भाई की कैटेगरी और है, तो आप उसके जो है वो टैग्स और डिस्क्रिप्शन सब कुछ भी जो है वो अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपने इन बातों का लाजमी से ख्याल रखना है। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी है उसमें किसी भी ऐसे यूट्यूबर का नाम या टैग्स आपने इस्तेमाल नहीं करना है जो कि आपकी कैटेगरी का नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस जो है वो रिस्क को ना लें, क्योंकि इससे आपका जो चैनल है वो वैसे भी डेड हो सकता है, डिलीट हो सकता है। जो मैंने आपको बात बताई है ना ये टैग्स के हवाले से कि बड़े यूट्यूबर्स के टैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए रिस्क है जिनका अभी तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो गया। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो आप इस रिस्क को ना लें, इससे आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है और किसी किस्म के दीगर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो बन सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने उनसे बचने के लिए अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपने किसी बड़े यूट्यूबर का जो है टैग वो इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना। चाहे वो कैटेगरी का है या नहीं है, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है तो आपकी अर्निंग भी रुक सकती है दोस्तों। ठीक है ना। तो मेरा फर्ज था आपको बताना। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर यूट्यूब आपकी इन छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है क्योंकि आप नए क्रिएटर होंगे। लेकिन अगर आपके चैनल मोनेटाइज है तो फिर आप इन कामों से बचें। ठीक है ना। मेरा काम आपको बताना था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया इन्फॉर्मेटिव लगा है, पहले नहीं बताया हुआ था किसी यूट्यूबर ने, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें, मेरे प्यारा से कमेंट कर दिया करें। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।